तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ काइजू नंबर 8 का एपिसोड 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कापका और इचिकावा को, जहाँ पर कापका बहुत परेशान हुआ होता है अपने रिजल्ट आने के लिए, और वहीं पर डिफेंस फोर्स का रिजल्ट आ जाता है। और जब लोग वो देख लेते हैं तो वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद हम डिफेंस फोर्स की जगह पर देखते हैं, जहाँ पर सारे न्यू डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने वाले वहीं पर आ चुके होते हैं। और इसके बाद इज़ोमे आयुरी से कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम इस टेस्ट में पास होगे। और वह पर सब लोग खुद को शाबाशी दे रहे होते हैं। और वहीं पर किकोरो आ जाती है और उसको एक लड़की शाबाशी दे देती है, क्योंकि वो डिफेंस फोर्स के टेस्ट में टॉप आई हुई होती है। और वहीं पर पुरोहाशी और इचिकावा एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और वहीं पर पुरोहाशी कहने लगता है कि मतलब तुम भी पास हो गए और तुम्हारा ओल्ड मैन साथी कहाँ है। तो वो कहता है कि, और वो जैसे ही ये बोलने लगता है तो वहीं पर मीना आ जाती है। और फिर वहीं पर किकोरो ऊपर चली जाती है और वो कहती है कि मैं अपनी जान भी दांव पर लगाऊंगी डिफेंस फोर्स के लिए, और मैं अपने मुल्क को बचाऊंगी। और इसके बाद वो चली जाती है। और वहीं पर होशिनो कहने लगता है कि अब हमारी जो लीडर है मीना, वो अब बात करने वाली है तुम सब लोगों के लिए। और फिर वहीं पर कापका आ जाता है और वो कहता है कि सॉरी मैं लेट हुआ। और इसके बाद हम फ्लैशबैक पर देखते हैं, जहां पर सारे डिफेंस फोर्स के लीडर ऑफिसर जो है एक साथ जमा हो चुके होते हैं। और वहीं पर कनाव कहने लगती है कि सारे लोग पास हो जाएंगे, लेकिन कापका हिबिनो पास नहीं होगा। तो वहीं पर होशिनो कहने लगता है कि मतलब मैं इसको अपनी टीम में लेता हूँ और मैं इसको पास करता हूँ, क्योंकि ये आदमी जो है बहुत ज़्यादा फनी है। और हमारे जो लोग हैं वो कभी ना कभी बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, तो मतलब ये हमारी टीम को हंसाएगा। और इसमें कुछ और बातें भी है जो मुझे जाननी है। और इसके बाद किकोरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये सारे लोग देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर मीना कुछ बातें करने लगती है कि हमारे डिफेंस फोर्स में जो है बहुत ज़्यादा मसले आते हैं, और तुमने अभी देखा ही कि टेस्ट में सारे काय जो है वापस जुड़ रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है। और ऐसी हैरानी की बातें हर रोज़ होती है। तो मैं कहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा शील्ड बन के रहूँगी। और वहीं पर कापका कहने लगता है कि मीना मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और इसके बाद मीना कहने लगती है कि तुमने एक डिफेंस फोर्स की लीडर को बाद में टुकरा दिया, तो इसकी वजह से तुम 100 पुशअप मारो। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं कैसे 100 पुशअप मारूंगा। तो कनाव खुशिनो से कहने लगता है कि मतलब इसी ने तो अभी से ही कॉमेडी स्टार्ट कर दी। तो वो कहने लगता है तो इसलिए मैं इसको ज्वाइन करने के लिए मैंने उसको पास किया। और एक बात और है, ये टेस्ट में जो है कुछ खराबी आई थी, क्योंकि वहाँ पर एक काइजू आया था, लेकिन मुझे पता है कि कुछ खराबी नहीं आई थी। और वहीं पर एक व्हीकल की सिग्नल जो है बंद हो चुकी थी, जो कि कापका की व्हीकल की सिग्नल थी। और फिर वहाँ पर सबसे खतरनाक काइजू भी आ चुका था। तो मैं इसका राज खुलवाना चाहता हूँ कि मतलब इसके अंदर क्या राज छुपा हुआ है। और इसके बाद कापका 100 पुशअप मार देता है। और इसके बाद किकोरो से कहने लगती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जिसके बाद वो एक कैफे पर चली जाती है, जहाँ पर कापका उसे अपना सारा बात बता देता है कि मैं कैसे काइजू बना, मैंने एक काइजू खाया जिसकी वजह से मैं काइजू बना। तो किकोरो कहने लगती है कि मतलब ये तुम कैसे बातें कर रहे हो, क्या ये सच है और तुमने सच में काइजू को खाया और तुम इतने बुड़क्कड़ हो। तो वो कहने लगता है कि मतलब ऐसी बात नहीं है, मुझे ये बात डिफेंस फोर्स वालों को बताना चाहिए। लेकिन किकोरो कहती है कि तो फिर वो तुम्हारे पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसके बाद काका कहने लगता है कि तुम ये किसी को नहीं बताना। तो फिर वो उसे लात मार देता है और कहता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें इंसानियत के लिए लड़ना होगा। और इसके बाद हम ट्रेनिंग की जगह पर देखते हैं, जहाँ पर हम इचिकावा की कॉम्बैट एनर्जी को देखते हैं, जिसने अपने सूट की कॉम्बैट एनर्जी 18% अनलीश की हुई होती है। तो वहीं पर पुरोहाशी उसे बहुत ज़्यादा जल रहा होता है और वो कहता है कि मैं भी अपना बेस्ट दूंगा। और इसके बाद वो भी टेस्ट दे देता है, जिसकी वजह से उसने अपने सूट की जो है कॉम्बैट एनर्जी 20% अनलीश की हुई होती है। तो वो इचिकावा से कहने लगता है कि ये देखो मैंने 20% किया। तो इसके बाद किकोरो भी अपना टेस्ट देती है, जिसने अपनी कॉम्बैट एनर्जी 55% अनलीश की हुई होती है। तो वो पुरोहाशी और इचिकावा से कहने लगता है कि मतलब तुम अपनी कॉम्बैट एनर्जी के बारे में लड़ रहे हो और ये कैसी बात हुई। और इसके बाद आयुरी भी अपनी कॉम्बैट एनर्जी को 25% अनलीश कर देता है और वो इज़ुमे से कहने लगता है कि मैं भी तुम तक पहुंचने वाला हूँ। और इसके बाद हम कापका की एनर्जी को देखते हैं, जिसने अपनी 1% कॉम्बैट एनर्जी अनलीश की हुई होती है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तो किकोरो कहने लगती है कि इसमें खुश होने वाली बात कैसी है। और इसके बाद हम खुशिनो को देखते हैं, जो कि कनाव से बात कर रहा होता है और वो कहती है कि ये लोग अभी से कंपटीशन कर रहे हैं। तो खुशिनो कहने लगता है कि अच्छी बात है। और इसके बाद वो कहता है कि
तुम इस जगह की 15 बार चक्कर लगाओ तुम सब लोग। तो वो कहते हैं कि क्या, और वो कहता है कि जल्दी से लगाओ। और इसके बाद हम इन सबको नहाने की जगह पर देखते हैं जहाँ पर ये सब लोग नहा रहे थे। तो कापका कहने लगता है कि मेरी बॉडी देखो कितनी खूबसूरत है। और इसके बाद वो अपना सांस छोड़ देता है जिसकी वजह से उसका पेट जो है फिर से फूल जाता है। तो वहीं पर आयुरी आ जाता है और वो कहने लगता है कि मतलब यहीं पर क्या हो रहा है। और इसकी बॉडी को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा पिट हुई होती है। तो वहीं पर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद हम लड़कियों की जगह पर देखते हैं जहाँ पर कि कोरो नहाकर वापस आ रही होती है। तो वहीं पर कमरे पर कैप्टन आशिरू होती है यानी मीना, और कि कोरो मीना से कहने लगती है कि तुमने अपने कॉम्बैट एनर्जी को कैसे बढ़ाया। तो वो कहने लगती है कि मैं तुमको सब कुछ बताती हूँ। और इसके बाद कापका और सारे लोग जमे हुए होते हैं। तो वहीं पर पुरोहाशी कहने लगता है कि मैंने डिफेंस फोर्स मीना के लिए ज्वाइन किया। और वहीं पर सारे लोगों की यही बात थी। तो फिर वो कापका से पूछने लगते हैं कि तुमने डिफेंस फोर्स किस लिए ज्वाइन किया। तो वहीं पर वो अपना बचपन की बात बताता है कि मैं और मीना साथ थे और हमने वादा किया था डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए। तो वो सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद वो कापका से कहने लगता है कि तुम अपना सारा बात बताओ, जिसके बाद वो अपना सारा बात बता देता है। और इसके बाद वो फिर वापस से ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं जहाँ पर वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। और फिर वहीं पर हम कापका को देखते हैं रात पर जहाँ पर वो स्टडी कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं सबसे आगे जाना चाहता हूँ। और फिर वहीं पर खुशिनो आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें सोना भी चाहिए। तो वो कहता है कि मैं काम करना चाहता हूँ। तो फिर वहीं पर खुशिनो से कहने लगता है कि क्या तुम ये सब कुछ मीना के लिए कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो कहता है कि तुम जहीं पर हो वहीं पर सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। और वो उसे कहने लगता है कि तुम ये सब कुछ मेरा साइड लेने के लिए कर रहे हो। तो वहीं पर कापका कहने लगता है हाँ मैं इसलिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो वहीं पर खुशिनो कहने लगता है कि मैं तुमको अपना साइड नहीं दूंगा और मैं तुमको अपने आप से मीना चीनी नहीं दूंगा। और वहीं पर काइजू के अलार्म बजने लगती है जिसके बाद खुशिनो कहने लगता है कि खुद को तैयार करो। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।